मोहन सरकार के कर्ज पर बवाल, मध्य प्रदेश सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोहन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कमलनाथ ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए 88,450 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है, जहां पहले से ही मध्य प्रदेश पर 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार की हालत ये हो चुकी है कि अब इन्हें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। आपातकाल को लेकर सीएम मोहन यादव ने कर दी ये बड़ी घोषणा। भारत के सबसे काले दौर आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल पर कल सियासी गलियारों में गर्मा गर्मी रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने एमपी के स्कूल के बच्चों के सिलेबस में इमरजेंसी पर एक चैप्टर शामिल करने का ऐलान किया है। इस चैप्टर में बच्चों को आपातकाल के दौर के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसे 1975 में कांग्रेस सरकार ने लगाया था। सीएम मोहन यादव की माने तो उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया जिसमें वर्तमान पीढ़ी को 1975 से 1977 के इमरजेंसी के दौरान हुए संघर्ष की जानकारी मिल सके। अजब गजब मध्य प्रदेश, भ्रष्टाचार ऐसा कि खड़े खड़े गायब हो गई नहर। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार भी अलग ही अंदाज में होता है। ताजा मामला एमपी के विदिशा जिले का है, जहां पर नहर बनाने के लिए ली गई जमीन ही गायब हो गई है। अब न तो जमीन दिख रही है और न ही नहर, लेकिन कागजों में किसानों से जमीन अधिग्रहण भी हुआ और मुआवजा राशि भी वितरित हो गई है, लेकिन ग्राउंड पर जमीन भी गायब है और नहर भी। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक नहर की जमीन ही गायब हो गई है। जब इस मामले की खबर नहरों की जिम्मेदारी संभालने वाले सम्राट अशोक सागर परियोजना विभाग को पता चली तो वो भी हैरान रह गए। विभाग ने राजस्व विभाग को पत्र लिखकर जमीन ढूंढने की गुहार लगाई। शिवराज सिंह चौहान ने बता दिया इमरजेंसी में कितने डंडे पड़े थे उनको। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इमरजेंसी के दिनों को याद करते हुए अपनी यादों को साझा किया है। उन्होंने कहा, वे उन दिनों 17 साल के थे और उनको इतने डंडे पड़े थे कि आज भी उनके शरीर के जोड़ों में बारिश के मौसम में दर्द उठने लगता है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मैं भोपाल में पढ़ता था तो 11 बजे रात में पुलिस वाले आए और वो बोले कि तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा। मैंने कहा कि आंदोलन में कहाँ चलाऊंगा, और एक हेड कांस्टेबल ने तलाशी ली तो सामग्री निकली। मुझे 4 तमाचे पड़े और मुझे हबीबगंज थाने में बंद कर दिया गया था। बीजेपी एमएलए के देवर के रंगदारी केस में दिग्विजय की एंट्री। गुना में कृषि अधिकारी को बंधक बनाकर 50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने के हाई प्रोफाइल मामले में अब दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है, उन पर सवाल खड़े किए गए हैं। हाई प्रोफाइल मामला अब और भी हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। रंगदारी वसूली के मामले की आड़ में एक बार दोबारा दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच नोकझोंक शुरू हो गई है। वही इस मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा था कि किसी का भी रिश्तेदार हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यदि उनका खुद का रिश्तेदार भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 450 करोड़ की लागत से बने नए डुमना एयरपोर्ट का गिरा छज्जा। जी हां, जबलपुर के नए नवेले एयरपोर्ट में गुरुवार को सुबह बड़ा हादसा हो गया है। जबलपुर के नवनिर्मित एयरपोर्ट के छज्जे का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा नीचे गिर गया। इससे नीचे खड़ी कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। गनीमत ये रही कि उस समय कार पर कोई मौजूद नहीं था। छज्जा गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अगर कार में कोई बैठा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ है उसकी जानकारी ली जाएगी। ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसके दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। ग्वालियर में रेत माफिया ने सीएम मोहन यादव की पुलिस और अफसरों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। मध्य प्रदेश में खनन माफिया हद से ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं। ग्वालियर में बीते रोज अवैध तरीके से रेत का खनन कर उसको ले जा रहे डप्पर को जब पुलिस और खनिज विभाग के अफसरों ने मिलकर पकड़ा तो अवैध खनन करने वाले गुंडों ने लोहे की रॉड के सहारे ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ दिया। मध्य प्रदेश में भी सामने आया नीट जैसा फर्जीवाड़ा। एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। अब नीट फर्जीवाड़े जैसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में भी सामने आ रहा है। यहाँ डीएलएड कॉलेजों के फ्रॉड ने बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के छात्रों का हक मार दिया है। यह बात कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का राज्य शिक्षा केंद्र स्वयं बोल रहा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। दरअसल डीएलएड कॉलेज संचालक लंबे समय से इस फर्जीवाड़े को मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, जिसके तहत वे मध्य प्रदेश के छात्रों को एडमिशन नहीं देते हैं और दलालों के माध्यम से कॉलेजों की सीटों पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों के छात्रों को एडमिशन देते हैं। इसके पीछे कमाई का बड़ा गणित है।
राष्ट्रपति ने संसद में किसानों को लेकर ऐसा क्या कहा कि गदगद हुए कृषि मंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को जहां अपने अभिभाषण में किसानों की बात की, वहीं संसद में बैठे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जमकर ताली बजाने लगे। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में छोटे किसानों के लिए भंडारण की सुविधा का जिक्र किया है। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि अब सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति ने कहा, किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी जा चुकी है। बारिश शुरू होते ही शहर शहर होने लगा। जल भराव। मध्य प्रदेश में मानसून प्रवेश कर चुका है, लेकिन इसके साथ में ही बारिश हर शहर के नगर निगम की पोल भी खोल रही है। बारिश के कारण मध्य प्रदेश के कई शहरों में जल भराव हो रहा है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुरैना में जिस तरह से जगह जगह जल भराव के हालात निर्मित हुए हैं, उसके बाद मुरैना नगर निगम की पोल खुल चुकी है। ये हालात सिर्फ मुरैना के नहीं, बल्कि राजधानी भोपाल में भी देखने को मिले थे, जब बीते रोज वहाँ जोरदार बारिश हुई थी। इसके अलावा इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी आदि जिलों में भी हुई जोरदार बारिश के बाद जल भराव की स्थिति निर्मित हुई, जिसके कारण आम लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा था।